Hello everyone, my name is मोहित जुनेजा एंड आई एम पीजीटी कॉमर्स इन केंद्रीय विद्यालय इटावा। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर। मैंने नया स्टार्ट किया, नया चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें मैंने आपसे सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना डिस्कस किया था कल, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस आती हैं क्वेश्चन में कि जिससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। गुडविल क्या होती है? सबसे पहले तो गुडविल एक रेपुटेशन ऑफ फर्म होती है कि फर्म ने, जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं कि जैसे हम लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, गुड्स खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। एक, सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि हम अपनी किसी जान पहचान वाली दुकान पर जाएं सामान खरीदने के लिए। जान पहचान की दुकान पे क्यों जाया जाता है? इसलिए क्योंकि हमें उस शॉपकीपर के ऊपर विश्वास होता है कि वो शॉपकीपर जो है लॉयल है, मतलब वो हमको गुड्स अच्छी क्वालिटी के सेल करेगा, रीजनेबल प्राइस हमसे चार्ज करेगा। इन केस अगर हमें गुड्स में कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, तो उस प्रॉब्लम को भी वो सॉर्ट आउट करने में थोड़ी सी हमारी हेल्प करेगा। तो इस तरह से जब कोई मान लीजिए हम किसी पे विश्वास करते हैं, तो उस बंदे की जो रेपुटेशन होती है हमारी नजर में थोड़ी सी अच्छी होती है, तो हम उस शॉपकीपर के पास जाना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल होते हैं, कि हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर हमें खरीदना है, तो फिर हम जो है फिलिप्स का या हेवल्स का, ऐसी कंपनीज के ब्रांडेड जो कंपनीज हैं, इनका सामान खरीदने के लिए प्रेफर करते हैं। अगर हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो फिर हम एप्पल कंपनी का मोबाइल खरीदते हैं या फिर सैमसंग का मोबाइल खरीदते हैं। हम जो है माइक्रोमैक्स का खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं, लेकिन एप्पल का या फिर जो है सैमसंग का मोबाइल होता है तो उसमें हमको ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसका ब्रांड नेम है, क्योंकि हमको मालूम है कि उस ब्रांड की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, तो हम उसको खरीदने में ज्यादा जो है हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गुडविल यही है कि जब कोई कंपनी या जब कोई शॉपकीपर या जब कोई बिजनेसमैन हमको अच्छे गुड्स प्रोवाइड करता है, अच्छे सही प्राइस हमसे चार्ज करता है, तो उसके लिए हमारे मन में एक रेपुटेशन बन जाती है और हम अपने जो है उसी रेपुटेशन के बेसिस पे उससे आगे डीलिंग्स करते हैं। तो एडमिशन के केस में ऐसी हम गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन होता है किसी न्यू पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर्स अपना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट वो जो है न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स कुछ सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। अगर ओल्ड पार्टनर्स को पहले 50-50 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो अब अगर वो 3 पार्टनर्स हो गए तो उनका प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 33% ईच हो जाएगा। तो इसलिए जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसके लिए न्यू पार्टनर उनको कुछ कंपेंसेट करता है। ओल्ड पार्टनर्स ने जितनी भी दिन बिजनेस में काम किया, जब नया बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ सालों तक बिजनेस किया और एक अपना विश्वास बनाया लोगों पे, कस्टमर्स उनके पास उनके नाम से आने लगे, तो अब अगर वो नया पार्टनर कोई एडमिट हो रहा है फर्म में, तो उस पार्टनर को भी उस गुडविल का, उनके उस विश्वास का, पुराने पार्टनर्स के विश्वास का उस नए पार्टनर को भी बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए न्यू पार्टनर कुछ अमाउंट कंपेंसेट करता है फॉर ओल्ड पार्टनर्स, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यही आज हमारा टॉपिक है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को किस तरह से हम जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर हम उसको एडजस्ट करेंगे और उसके लिए क्या हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो इसके पहले मैं आपसे एक थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूं कि नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है। नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल में एक होता है हमारा डॉग गुडविल, सेकेंड इज रैट गुडविल एंड थर्ड इज कैट गुडविल। डॉग गुडविल, रैट गुडविल, कैट गुडविल, ये क्या है? तीनों अलग अलग नाम क्या है इनका? ये तीनों नाम जो है, ये तीनों नाम एक जो है उनके नेचर को डिनोट करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि उनका नेचर कैसा है, गुडविल का नेचर कैसा होता है। तो डॉग गुडविल क्या होती है? डॉग का नेचर क्या होता है? फेथफुल टू मैनेजमेंट, फेथफुल टू हिज ओनर,
डॉग का नेचर होता है कि अपने ओनर के प्रति, अपने मैनेजमेंट के प्रति फेथफुल होता है। तो डॉग कभी भी जो है वो अपने मालिक को नहीं छोड़ता है, वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है। मालिक जहां जहां उसका नौकर, उसका जो डॉग है वो कुत्ता उसके साथ साथ जाता है। तो डॉग का नेचर ये होता है, डॉग गुडविल इसलिए बोली जाती है कि जब भी कोई जैसे मैनेजमेंट या ओनरशिप है, तो जहां जहां ओनरशिप चेंज होती रहेगी वैसे वैसे जो है गुडविल भी उसी के साथ, ओनरशिप के साथ जाती रहेगी और कंपनी का साथ छोड़ देगी गुडविल, और ओनर के साथ चलती रहती है। कैट गुडविल सेकंड हमारा। कैट का नेचर क्या होता है कि वो अपनी जगह को प्यार करती है। उसको मतलब नहीं है कि मालिक कौन है, जगह को प्यार करेगी। या फिर जो है कैट को हम लोग यहाँ पर बिजनेस के टर्म्स में इस तरह से ले सकते हैं कि कैट का नेचर होता है कि वो एक ब्रांड के साथ लॉयल्टी होती है, ब्रांड लॉयल्टी। जैसे कस्टमर को ब्रांड से मतलब है, उस कंपनी का मालिक कौन है, उस कंपनी का ओनरशिप किसके पास है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उससे उसको मतलब कस्टमर को नहीं है। कस्टमर को मतलब होता है गुड्स से, कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो। अगर वो ब्रांड अच्छा है, उसको कोई ब्रांड अच्छा लगता है तो वो उसी ब्रांड का सामान खरीदता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। थर्ड इज रैट गुडविल। रैट का नेचर क्या होता है? रैट किसी का लॉयल नहीं होता है, ना जगह का और ना ही मालिक का। उसको जहां पे खाना मिलता है वो वहीं भाग जाता है। तो इस तरह की गुडविल की जो कीमत होती है, जो वैल्यू होती है, वो बिल्कुल कम होती है। सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है दैट इज ऑफ कैट गुडविल, कि जहां पर ब्रांड लॉयल्टी है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी ब्रांड खरीदेगा, मान लीजिए कोई ओनरशिप ब्रांड की चेंज हो जाए, एप्पल की ओनरशिप चेंज हो जाती है, तो लोग एप्पल नाम को जानते हैं, लोग नहीं जानते कि स्टीव जॉब्स के पास था किसी के, कौन है उसका ओनर। लोग एप्पल ब्रांड को जानते हैं। तो ब्रांड लॉयल्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा उसकी वैल्यूएशन होती है गुडविल की मार्केट में। तो ये एक जो है छोटा सा डिस्क्रिप्शन था नेचर ऑफ गुडविल का। इसके बाद हमें जो पढ़ना है मेन, जो हमारे कोर्स में है 12th के अकाउंटेंसी के कोर्स में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। जब कोई एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तो उस केस में हम किस तरह से गुडविल की एंट्रीज को पास, किस तरह से जनरल एंट्रीज उसकी पास करेंगे, किस तरह से उसको लेजर अकाउंट्स में हम पोस्ट करेंगे। तो इसके लिए केस होते हैं, 3 केस हमको दिए हुए हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड privately by new partner। सेकेंड केस होता है when amount of goodwill is brought by new partner in cash or in kind। एंड थर्ड केस होता है हमारा when amount of premium for goodwill is not brought by new partner in cash। तो ये हमारे 3 केस होते हैं जिसमें हमको अलग अलग जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। पहला केस हमारा होता है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो बिजनेस में पैसा ना लाकर वो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को पर्सनली जाके पैसा पे कर देता है। तो उस केस में हम कोई भी जनरल एंट्री बिजनेस की बुक्स में पास नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है कि जब बिजनेस में पैसा आया ही नहीं तो बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ऐसा हम क्यों करते हैं? पहले भी मैं अपने चैप्टर में बता चुका हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सारे ट्रांजेक्शंस करते हैं, कि जहां पे सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, ओनर के या पार्टनर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो जब कोई नया पार्टनर पैसे लाया
बिजनेस में लाया ही नहीं और उसने पर्सनली जाके ओनर्स को उनके घर पे, ओल्ड पार्टनर्स को उनके घर पे दे दिया, बिजनेस की बुक्स में कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको हम यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। सेकेंड केस हमारा होता है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश और इन काइंड। अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में भी ला सकता है और किसी और फॉर्म में, असेट्स की फॉर्म में भी ला सकता है, तो उसमें हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। थर्ड केस होता है व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। कभी कभी ये भी हो सकता है कि नए पार्टनर के पास ज्यादा कैश नहीं है, तो उस केस में वो गुडविल का पैसा जो होता है वो कैश में लेकर नहीं आता है, तो उस केस में भी हमको कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो हमारा पहला केस व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, तो इस केस में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। सेकंड केस जो है हमारा, उसकी जर्नल एंट्रीज हमको पास करनी होती हैं।